मन का स्वभाव मालूम है किसे कहते हैं? मन अगर ठीक ठीक समझना चाहो, ठीक तो नहीं है लेकिन फिर भी अगर ठीक समझना चाहो, ये मक्खियां हैं, मक्खी बस ये लगभग मन के नेचर की है। एक संत ने लिखा, वृंदावन के संत ने लिखा है कि मन और माखी दोहन की एक ही गति लखा, दोनों की एक ही गति है। क्यों? क्षण में मोहन भोग पर और क्षण में मल पर जात। हलवाई के दुकान में मोहन भोग के थाल पर बैठी है, हलवाई ने उड़ा दिया नीचे नाली पर मल पे जाकर के बैठी। बस मन और मक्खी की एक हालत है। सत्संग मिल गया, कथा सुन रहे, ताश खेलने वाले मिल गए, ताश खेलने लग गए। ये तो इसकी आदत है। लोग कहते महाराज क्या करें, पूजा के समय भी वो बात याद आ पड़ती है जो कभी याद ना आवे, मन संभलता नहीं। हाँ, राम जी जंगल में है तो हमारे बेचारे खाली हाथ हैं। तो प्रातः वंदनीय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, क्या आपने सभी संतों की वाणियां सुनी होगी, कथावाचकों से सुना होगा, संतों से सुना होगा, सभी से सुना होगा। क्या जितने संत हुए हैं आज तक, उन्होंने कभी हमको या आपको नहीं कहा कि तू ऐसा कर या तू ऐसा कर। तो कबीर, तुलसी, सूर, मीरा, जितने नानक, दादू जितने हुए, सबने मन को कहा, रे मन मूर्ख सुन मन मूढ़ सिखावन मेरो, ऐसी मूढ़ता या मन की हरिजू मेरो मन हट न तजे। जितने संत हैं सब मन को फटकारते हैं, जबकि मन नाम की कोई चीज है ही नहीं। पूरे शरीर का ऑपरेशन कर दो, न्यूरोसर्जन से लेकर के अंगूठे तक का ऑपरेशन करके तलाश करो शरीर में मन कहाँ है। हार्ट तो है, मन है कहाँ? जिस तरह मोहन निराकार है उसी तरह मन भी निराकार है। ये निराकार ही काना बाना बुना करता है, मन और कुछ नहीं है। इंद्रियों और बुद्धि के बीच का जो पोस्टमैन है उसको हम मन कहते हैं। जो इंद्रियां को डायरेक्ट करता है बुद्धि के कारण। ये जीवन गाड़ी है, ये तो शरीर क्या, तुम शरीर नहीं हो भाई। कभी कहा मेरे में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है। तुम में दर्द नहीं है, तुम्हारे सिर में दर्द है। मेरी कलम जैसे कहते हो तो कलम तुम नहीं हो, वैसे मेरा सिर, मेरा पांव, तुम पांव नहीं हो, तुम सिर नहीं हो। तुम तो शुद्धो से बुद्धो से निरंजनो थी। ये तो शरीर तुम्हें गाड़ी मिली है। गाड़ी तो सभी शरीर में मिलती है, लेकिन वो साधनहीन गाड़ियां हैं। लेकिन ये मानव शरीर जो है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। लेकिन कठिनाई क्या आई? इस मानव शरीर के साथ सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि जैसे ही शरीर धरती पर गिरता है, ऊपर से सही आता है, मां के गर्भ में सही रहता है। वो जो मूवमेंट होता है मां के गर्भ में, तो लोग कहते हैं बच्चा बड़ा चंचल है, बहुत एक्टिव है, बहुत सेंसिटिव है। ऐसा कुछ नहीं है। तो वो तो माँ को क्या पता, उसको तो बच्चे का मन भी उसके मन में मिल गया। कभी मिट्टी खाना चाहती, कभी मिर्च खाना चाहती, कभी कुछ। और जो बालक के कोमल शरीर पर माता का खाया हुआ वो जो गिरता है और वो जो लहर उठती है, उससे जो वो तड़पता है, तो हम समझते हैं मूवमेंट। माँ के गर्भ में छोटे छोटे कीड़े हैं गर्भाशय में। जब वो उस कोमल शरीर को चिपटते हैं, वो तड़प उठता है, बंधा हुआ है, छूट नहीं सकता, हट नहीं सकता। नर्क और कहती किसको है?
बच्चे का मुंह कहां रहता है, सिर कहां रहता है। मैं 10 लाख रुपया दूंगा अगर 2 मिनट भी कोई उस तरह से सिर रख करके रहे जितनी देर बच्चा 3 महीने मां के गर्भ में रहता है। कितने नर्क में हम तुम रहे गए मालूम है। हमारा सिर कहां है, कमोड के भीतर। मां के जो मलमूत्र की थैली है उसके भीतर हम, अगर कोई कहे कि कमोड के भीतर गर्दन तक 2 मिनट तक सिर डुबा के रहो, 2 लाख देंगे, रहोगे? तब वहां प्रॉमिस करता है, तब वहां प्रण करता है। किससे? ठाकुर से कि प्रभु जब इतनी करुणा की है कि ये साधन धाम शरीर दिया है तो अब निकालो। वादा करता हूं क्या तुम्हें नहीं भूलूंगा। 84 लाख योनियों में भटक करके अब तुमने करुणा करके ये मानव शरीर दिया है। मेरे प्रभु एक बार इस नरक से बाहर निकालो। वादा करता हूं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन हाय रे अभागा मानव, हाय रे धूर्त मानव, जैसे धरती पर गिरता है पहली बात ही ये इनकार करता। कहा मैंने कब कहा? ले 3 महीने तड़पता रहा, मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। ब्रह्मानंद जी महाराज अपने भजन माला में ठोकर मारते हैं हम लोगों को कि अरे इंसान, जो गर्भ का इकरार था तुझे याद हो कि नहीं याद हो? तूने मां के गर्भ में जो प्रभु से वादा किया था, जब वो भी पहला कमिटमेंट तू भूल गया। आते ही कहां, और ये कहां क्यों? इसलिए कि मैं का एहसास हो गया। मैं, और याद रखो जब मैं का एहसास होगा तो मेरा इकट्ठा होगा। मैं है तो मेरा होगा। और जिस क्षण मैं निकलता है, शरीर तो बड़ा रहता है, लेकिन जिस क्षण मैं निकलता है 1 मिनट में सारा मेरा मिट्टी हो जाता है। मकान, धन, दौलत, गाड़ी, सब मिट्टी। क्यों? मैं हटा, मेरा गया। मेरा कब तक है? जब तक मैं माने अभिमान, मैं माने अभिमान। और ये अभिमान को एक बेटा होता है। ऐसे समझा रहा हूं, वरना उपनिषद तो बहुत कठिन पड़ेगा। ऐसे समझ लो, अभिमान मैं, अब एक बेटा हुआ अभिमान को। कौन? उसका नाम पड़ा मोह। अभिमान क्या है? अभिमान क्या है? मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। अभिमान जन्म देता है मोह को, और मोह के धागे फैलते हैं कितने? 10। सबसे पहला धागा जिससे मैं चिपटता है वो कौन है? जननी, मां। सबसे पहले मां, जननी, फिर जनक, फिर बंधु, फिर सुत, फिर दारा, फिर तन, फिर धन, फिर सुहृद, फिर परिवार। 10, ये 10 धागे निकले। 10 महीने के भीतर पैदा हुए, 10 इंद्रियों को लेकर आए, और आकर के ये 10 धागे में मैं उलझ गया। मोह 10 धागे में, जननी, जनक, बंधु, सुत, दारा, तन, धन, भवन, सुहृद, परिवार, सबके ममता। ये ममता। तो मोह, अभिमान का पुत्र मोह, और मोह को हुआ 3 लड़के। मोह को 3 बेटा, काम, क्रोध और लोभ। और तीनों लड़कों को भी हो गई एक लड़की। बस ये जहर कर गई। काम बुरा नहीं था, क्रोध बुरा नहीं था, लोभ बुरा नहीं था, मोह भी बुरा नहीं था, अभिमान भी बुरा नहीं था। लेकिन जब मोह को ये 3
लड़के हुए, लड़कों को ये 3 लड़कियां हुई। कौन? काम की बेटी का नाम वासना, लोभ की बेटी का नाम लालसा और क्रोध की बेटी का नाम कटुवानी। ये जब तीनों की तीनों बेटियां आ गई घर के भीतर, तो कहा गया है अंगूर उतना खतरनाक नहीं है जितना अंगूर की बेटी खतरनाक है। शराब को अंगूर की बेटी कहा गया है। जाहिद साहब ने तो लिखा है कि उसकी बेटी ने उठा रखा है दुनिया सिर पर, अंगूर की उसकी बेटी ने उठा रखा है दुनिया सिर पर। खैरियत ये हुआ कि अंगूर के बेटा न हुआ। बेटी का तो ये कमाल है, कहीं अंगूर को बेटा होता तो न जाने और क्या होता। बस प्यारे प्रभु प्रेमियों, न मोह गलत है, न अभिमान गलत है, न काम गलत है, न क्रोध गलत है, न लोभ गलत है। गलत अगर व्यापारी लोभ न करे, 50 मिल है 51वां क्यों बोलता है? वैश्य संतोष करेगा मारा जाएगा और ब्राह्मण असंतोष करेगा मारा जाएगा, दोनों अलग बात है। 1000 व्यवसाय हो फिर भी वैश्य एक नए व्यवसाय की ओर मुड़ेगा क्यों? उसे राष्ट्र का विकास चाहिए। डायरेक्ट वे उसकी पर्सनल संपत्ति है, पर क्या है, गवर्नमेंट जब चाहती है तब झपट लेती है। इसलिए वासना, काम की बेटी, काम बुरा नहीं है, काम की बेटी में जहर है वासना। लोभ बुरा नहीं है, लोभ की बेटी लालसा ये बहुत बुरी है। और क्रोध बुरा नहीं है, क्रोध तुम्हारे भीतर है, लेकिन अगर क्रोध बाहर पड़ा कैसे पड़ेगा? कटुवाणी। जहां कटुवाणी का प्रयोग हुआ, एक कटुवाणी ने राम रावण का युद्ध करा दिया, एक कटुवाणी ने कौरव पांडव दोनों भाइयों को 18 क्षोणी सेना लेकर महाभारत कुरुक्षेत्र के मैदान में कट मर करके खून की धारा बहाकर समाप्त कर दी। एक कटुवाणी। अगर द्रौपदी ने नहीं कहा होता दुर्योधन को कि गिर गया पानी में, लोग हंसने लगे, द्रौपदी बोली अरे अंधे के तो अंधे होते ही है, इसमें हंसने की क्या बात है। बस अगर सीता ने लक्ष्मण को नहीं कहा होता कि भाई पर मुसीबत पड़ी है और तुम यहाँ वेदांत बोल रहे हो। मारीच के पीछे जब राम गए और मारीच ने धोखा देकर हा लक्ष्मण कहा, सीता बोली जाओ तुम्हारा भाई संकट में। लक्ष्मण बोले भाभी पागल हो गए, जिनका नाम लेने से सारे संसार का संकट दूर हो, सपने वो संकट पड़े कि सोई सोई जान की तिलमिला उठी, दूसरों पे पड़ती है तो सब वेदांत बोलते हैं, तुम्हारे मन में पाप। लक्ष्मण चले और लक्ष्मण गए, सर्वनाश हुआ। देखा आपने? इसलिए प्यारे भगवत भक्तों, आपने जो ये 7 दिनों तक लगातार भरत चरित्र सुना है, आज और कल समापन दिवस है। मैं सूत्र रूप में आपको बताता हूँ, भरत चरित्र की सबसे पहली शर्त ये है, क्या? कोल कुसंगति पाई न साई। पहली शिक्षा आपको मिली है कि कुसंग से दूर रहो। अगर केकई जैसी पवित्र बुद्धि को भी, भरत की माँ को भी मंथरा का कुसंग डुबा सकता है, तो हमारी तुम्हारी तो बात क्या है। उसके बाद दूसरी शिक्षा तुम्हें मिली है कि राम की शरण जाने में राम विरोधी जितने तत्व हैं उन सबों का बलपूर्वक त्याग करो। और तीसरी शिक्षा तुम्हें ये मिली है क्या? भगवत धाम की ओर प्रस्थान करते हो, साधन की ओर बढ़ते हो, तो बिना गुरु का संग लिए कभी आगे मत बढ़ना। गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम कोई। आई अपनी कथा यहीं तक पहुंच चुकी है। 2 बार भगवान का नाम लेकर के अब चलिए श्री भरत भैया मंदाकिनी के तट, गुरुदेव, प्रजा, माताओं को, परिवार को, सबको छोड़कर निषाद और शत्रुघ्न को लेकर निरंतर चित्रकूट पर्वत की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। और भरत का मंत्र क्या है इस समय? अब भरत का मंत्र सिर्फ एक ही मंत्र है, क्या?
श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जल प्रवाह महाराज कहते हैं, भरत जी महाराज निषाद और शत्रुघ्न को लेकर अब चित्रकूट पर्वत की ओर, कामदानाथ पर्वत की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। नदी किनारे से देखा था तो लगा था कि पर्वत के सामने दिख रहा है, घंटे डेढ़ घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन पर्वत दिखता बहुत नजदीक है, लेकिन चलते जाओ तो कोई पता नहीं चलता है कहां तक। शाम हो गई, लेकिन भरत जी महाराज चित्रकूट पर्वत कामदानाथ गिरी के तलहटी तक भी नहीं पहुंच पाए। तलहटी के गांव तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। निषाद राज ने कहा, भरत भैया मैंने मां कौशल्या से वादा किया कि मैं आपको सकुशल उनके सामने उपस्थित करूंगा, अतः अंधकार होने पर पर्वत पे चढ़ना ठीक नहीं। क्यों? ये विंध्याचल का पर्वत बहुत भयंकर, इस पर एक से एक भयंकर हिंसक जंतु रहते हैं। खगहा करी अहि बाघ बराहा, जंगली सुअर, बुंदेलखंडी शेर, गेड़े, हाथियों का झुंड, अतः खतरा नहीं मोड़ ले सकते। हम अभी गांव में रुकेंगे, सवेरे चलेंगे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते रहे, दूर है मंजिल अभी से बेकरारी आ गई। ये होता है, हम अगर किसी से मिलने जाते हैं इतने उतावले होते हैं कि रास्ते में अगर 10 मिनट की भी देरी हो तो उस समय अपने को बहुत उद्विग्नता लगती है। रात भर गांव में रुकना पड़ेगा। सुनकर भरत झुंझलाए, अरे बोले तुम जंगल के हो करके इतने परेशान हो रहे? मैं तो शहर का रहने वाला हूं, अयोध्या नगर का रहने वाला हूं, क्यों इतना परेशान हो रहे? हम 3 हैं, फिर हम रघुवंशी हैं, हमें कोई भय नहीं है, क्यों रात में गांव बिताएं? अगर हम चले तो हो सकता है कि रात्रि के पहली पहर तक थोड़ी भैया सो जाए,
पहली प्रहर तक हम ऊपर पहुंच जाएं। निषाद ने कहा आपको पर्वत का अनुमान नहीं। अरे भरत भैया, हाँ वो देखिए, हमें कहाँ पहुंचना है जरा देखिए, अंधेरे में नहीं दिखाई पड़ेगा क्या? तब केवट ऊंचे चढ़ी भाई, एक ऊंची जगह पर खड़े होकर भरत भैया ये देखिए, ये चार ऊंचे ऊंचे पेड़ दिख रहे हैं ना, हाँ, पाकड़, जम्बू, रसाल, कमाला, यह, और इन चारों के बीच में एक वो विशाल वट का वृक्ष दिख रहा है ना, उसके नीचे ही राम की कुटी है, उसके नीचे, हाँ वो तो दिख रहा है, चलो हम चलेंगे। अरे भरत भैया क्या बात करते हैं, पर्वत पे चढ़ना नहीं, हम चलेंगे, चल पड़े। अब इनकी जिद के आगे निषाद करता तो क्या, चल पड़े। चलते 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 आधी रात हो गई। कई बार शत्रुघ्न फिसलने से बचे। भरत भी असंतुलित होते हैं, लेकिन जुनून में आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। अचानक एक जगह निषाद खड़ा हो गया, कहता भरत भैया अब तो मेरी समझ में नहीं आता अंधेरे में क्या, कि इधर चलना है या इधर, क्यों? अगर इधर गलत से चले गए तो हफ्तों घूमते रहेंगे, रास्ता नहीं मिलेगा। अब बिना रोशनी के तो हमारी समझ में बात आएगी नहीं। भरत समझ गए कि अब ये मुझे लाचार कर रहा है, क्योंकि गलत रास्ते पर चलना जंगल में खतरनाक होगा। आपको मालूम है पहाड़ पर एक बार रास्ता भूल गए तो फिर भटकते रह जाओ, घूम फिर कर कहीं पहुंचोगे। भरत बेबस हो, भरत हाथ मलने लगे कि हाँ इसी पर्वत पर राम है और इसी पर्वत पर मैं भी हूं, लेकिन दुर्भाग्य देखो कि बीच में अंधेरा है, हम उन तक नहीं जा सकते, उनका दर्शन नहीं कर सकते। भरत को हताश और निराश देख करके देवताओं ने सोचा बस अब अपनी बारी है। तुरंत देवताओं ने आकाश से कहा भरत भैया ये धरती वाले रास्ता भूल गए ना, हम तो ऊपर से रास्ता देख रहे हैं, आइए हम आपकी मदद करें, राम तक पहुंचने में हम आपकी मदद करें। कैसे? मैं ऊपर से पारिजात पुष्प की वर्षा कर रहा हूँ, हम लोग वर्षा कर रहे हैं, फूलों के सहारे आगे बढ़ते आइए, जिधर फूल गिरते जाए समझना यही सही रास्ता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि कहीं सुपंथ तुरंत कहीं भूला, कहीं सुपंथ सुंदर सही भूला, सकाई सने दिवस पद भूला, सकाई सने दिवस पद भूला, कहीं सुपंथ सुंदर सही भूला, कहीं सुपंथ सुंदर सही भूला। निषाद को प्रेम के कारण, बेसुध होने के कारण, भरत को संभालने के कारण भरत का रास्ता भूल गया पहाड़ का, तो कहते हैं कई सुपंथ सुर बरसाई फूला। अब फूलों के सहारे भरत जी महाराज आगे चले। देवता रास्ता ही बता सकते थे, रास्ते की कठिनाइयां तो कम नहीं कर सकते थे। अचानक एक असंतुलित पत्थर के ऊपर शत्रुघ्न का पांव पड़ा और शत्रुघ्न फिसल कर खाई की ओर चले। जो बद्री केदार की यात्रा गए होंगे उन्हें पर्वत का ज्ञान होगा। एक तरफ ऊंचा पर्वत, एक और हजारों फीट नीचे खाई। जब शत्रुघ्न खाई की ओर सरके, निषाद प्राण पर खेल कर शत्रुघ्न को पकड़ करके शत्रुघ्न को संभाल के गए। किसी तरह शत्रुघ्न को ऊपर खींचा, कुछ अंग में छिल भी गया। छिल लाकर निषाद बोले भरत भैया अपनी नहीं तो कम से कम
छोटे भाई की तो फिक्र करो, देखो अभी क्या हो जाए। मैं कौशल्या मां को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहती। भरत ने भी देखा कि हाँ यार ये तो गलत हो रहा है, हाँ राम कहकर पेड़ के नीचे बैठे। अब प्यारे प्रभु प्रेमियों, यहाँ भरत हा राम कहकर पेड़ के नीचे बैठे, अब पता नहीं कौन सी घंटी बज गई। रात का तीसरा पहर बीत चुका था। आधी रात के बाद तो देवताओं ने फूल बरसाना शुरू किया था। तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर यानी लगभग 3 बजे रात की घटना है ये, जब भरत जी महाराज पर्वत पर बैठे। इधर भरत हा राम कहकर बैठे और उधर घंटी बजी। कहाँ? ऊपर पर्वत पर कुटी पर श्री सीताराम सोए हुए थे। जानकी चीख मारकर उठ पड़ी। गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ भरत बैठे और उधर वहां माने रात्रि के अंतिम प्रहर में राम जगे। क्यों जगे? सीता चीख कर उठ गए। जानकी को चीख कर उठते देखकर राम घबराए, उठकर बैठे। देखा जानकी आंखें बंद है, उठ तो गई हैं पर आंखें बंद, नींद खुली नहीं है और नींद में चीखती जा रही है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, अरे कोई देखो, अरे कोई देखो, ऐसा नहीं होगा। हम कहते क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा। वैसे ही प्रभु ने झकझोरा, वैसे ही खुश किया। क्या हुआ? कोई बीमार, दर्द है, कोई परेशानी है, तुम इतनी जोर से चीखी क्यों? जानकी इतनी डर गई है कि पसीने का बूंद मुख पर छलछला गया है, चेहरा सफेद पड़ गया है। राम के बार बार संबोधित करने पर आंखें खुली तो सही, लेकिन श्री राम के मुख पर चिंता का चिन्ह देखकर जानकी कंधे का सहारा लेकर दिखाती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, आप परेशान ना हो, ना परेशान हो। हुआ क्या? कोई तकलीफ है? जानकी बोल नहीं पा रही। कोई तकलीफ है, कोई परेशानी नहीं, कोई सपना देखा? अब जानकी ने सिर हिलाया। सपना देखा? हाँ। क्या देखा? क्या देखा तुमने? इतनी जोर से चीख पड़ी, ऐसा क्या देखा तुमने? कुछ देर में अपने को स्वस्थ करके श्री रघुनाथ के कंधे का सहारा लेते हुए श्री वैदेही कहती है, नाथ जो कुछ देखा बोलना तो दूर उसे याद करके मैं सिहर उठ रही हूं। क्या देखा तुमने? क्या देखा? तो सहित समाज भरत जनो आई। मैंने देखा कि 7 लोगों को लेकर भरत भैया आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। फिर तुमने भरत को देखा? हाँ। तो वैदेही सबसे पहले ये बताओ, क्या कैसा है मेरा भरत? कैसा है? वो ठीक तो है ना? जानकी कहती मेरी चीखने का कारण ही यही है क्या? वो ठीक नहीं है। क्या मतलब? बोले मैंने उनके चेहरे को देखा और मैं चीख पड़ी। क्या देखा तुमने? मुझे ऐसा लगा
कि जैसे आग में आदमी का चेहरा झुलस जाए और उसके बाद उसका चेहरा जैसा दिखाई पड़ेगा। कहते हैं कि सहित समाज भरत जन आए, कैसा है, नाथ वियोग ताप तन ताये। चीखते आ रहे हैं और शायद रात्रि में जंगली जानवर ने उनका पीछा किया है और जानवरों के कारण वो भागते आ रहे, कुटी के द्वार पर आ गए, चारों ओर घूम रहे पर उन्हें दरवाजा नहीं मिल रहा है। वो चीख रहे, भैया द्वार खोलो, भाभी दरवाजा खोलो, भाभी दरवाजा खोलो। अचानक आवाज सुनकर जो मैं सपने में उठकर खड़ी हुई, मैंने दरवाजा खोलकर देखा, भरत का चेहरा देखते ही मैं चीख उठी, लगा जैसे आपके विरह अग्नि में उनका सारा शरीर झुलस गया है। नाथ वियोग ताप तन ताये। और क्या देखा तुमने? सभी माताओं को देखा, माताओं को, हाँ कैसी हैं? अब जानकी को संकोच हुआ, क्यों? अपनी सासों को जिस वेश में देखा था, अभी चूंकि मृत्यु की खबर नहीं है, ऐसा बोलना अशुभ होगा, इसलिए जानकी टाल गई। वाह, जरा देखो बेटियों बहुओं, ढंग सीखो। एक ही बात घर में जहर घोल देती है और एक ही बात आते हुए जहर को रोक देती है। यही कुछ तो सिखाया है तुलसीदास ने। जानकी कहती है, प्रभु देखा तो मैंने सभी सासों को, लेकिन एक बात कहूं, क्या अयोध्या में जैसा छोड़ आई थी ना, अयोध्या में जिस रूप में छोड़ आई थी, उनका वो रूप नहीं है। पता नहीं कैसी है, बड़ी दुखी दिख रही है। देखी सास आन अनुहारी, यानी सौभाग्यवती वेश में छोड़ा था, विधवा में देखा है, लेकिन बोल नहीं पा रही है। जानकी कहती है, सास को पता नहीं कैसा वेश बनाया है, लेकिन एक बात है, क्या इस वेश में खुश नहीं, खुश नहीं है। क्यों? कि देखी सास आन अनुहारी, सकल मलिन मन
वैद्य ही जो राम चीखे थे, जानकी चीखी थी, इससे लक्ष्मण को अंदाज हो गया कि भैया जग गए हैं। और जब भैया और भाभी दोनों जग गए हैं तो अब भीतर जाने में कोई आपत्ति नहीं है। लक्ष्मण द्वार हटाकर कुटी का भीतर आए देखने कि आखिर बात क्या है। इस समय तो ये जगते नहीं है, रात्रि के अंतिम प्रहर में जग गए और दोनों के दोनों जोर जोर से बातें कर रहे हैं, चीख रहे हैं। बात क्या, लक्ष्मण को आया देखकर भगवान राम लक्ष्मण का हाथ पकड़ कर कहते, लक्ष्मण लक्ष्मण सुना तुमने, तेरी भाभी ने अभी स्वप्न देखा है। लखन सपन यह नीकन होई, यह नीकन होई, सुनाई होई, लगन सबरे नीकन होई, कन गुजा सुनाई होई। ब्रह्म मुहूर्त का सपना। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न होता है वह लगभग सत्य होता है। मुझे लगता है कोई बुरी खबर घर से आने वाली है। कठिन कुचाह, यानी जो सुनना नहीं चाहते हैं लोग, ऐसी कोई बुरी खबर हमको जल्द सुनने को मिलेगी। कठिन कुचाह सुनाई हुई, लक्ष्मण हम गिरस्त हैं। ध्यान दीजिए, शिक्षा। प्रभु कहते हैं हम गिरस्त हैं। अगर किसी भावी आपत्ति की संभावना हो, आशंका हो, तो हमको सबसे पहले यह कहना चाहिए, क्या, किसी पवित्र नदी में तत्काल स्नान करके भगवान शंकर का अभिषेक करके ब्राह्मणों की सेवा, उनका पूजन, उनको संतों को, मुनियों को फलाहार कराकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। अतः लक्ष्मण चलो, हम जग तो गए ही हैं, हम नीचे उतरेंगे, हम नीचे उतरेंगे। आज हम मंदाकिनी स्नान करेंगे। चलिए, राम जी का विचार है कि ब्रह्ममुहूर्त में पहाड़ से उतरते समय प्राकृतिक दृश्यों को देखकर जानकी का मन बदल जाएगा। प्रातःकाल यूं ही आदमी का मन, बीमार से बीमार भी सुबह में नॉर्मल फील करता है, तो कहते हैं कि शायद इनका मन बदल जाए। इसलिए प्रभु कहते हैं हम अभी नीचे उतरेंगे। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इसे क्या कहेंगे? इसी पर्वत पर प्रभु हैं, इसी पर्वत पर भरत हैं, और नीचे मंदाकिनी किनारे सारा घर पड़ा है, पूरी अयोध्या पड़ी है। लेकिन राम नीचे उतरे, गंगा मंदाकिनी स्नान किया, शंकर जी का पूजन किया, जानकी के साथ ऊपर आकर वेदी पर बैठे, किसी से मुलाकात की। क्यों? एक दिन मैं पहले संकेत दे चुका हूं कि राम ने जिस दिन अयोध्या छोड़ा, उस दिन से उत्तर दिशा की ओर देखते भी नहीं थे। त्याग तो त्याग। तो आपको मालूम है ये मंदाकिनी नदी जो है, ये कामदा नाथ में सेमी सर्किल है, यानी आप अगर उत्तर से उतरेंगे पर्वत से तो भी मंदाकिनी मिलेगी, और दक्षिण से उतरेंगे तो भी मंदाकिनी मिलेगी। धनुषाकार है ये, जैसे धनुष का एक कोना इधर है और एक कोना इधर है। तो श्री भरत भैया जो है, भरत भैया ये दक्षिण की ओर उतरे हैं, उत्तर की ओर उतरने का सवाल है। अगर उत्तर उतरते तब तो सबसे मुलाकात हो ही जाती, लेकिन चूंकि ये दक्षिण की ओर उतरे हैं, उतरे, नहाए, पूजन किया, ऊपर आए, लगभग 10-11 बज गया। प्रभु ने सोचा शायद जानकी का मन बदल गया होगा, क्योंकि स्त्रियों का मन कुछ धर्म कर्म करने से कुछ उनका मन श्रद्धावान हो जाता है, बदल गया होगा। लेकिन वेदी पर बैठकर राम ने जब वैदेही की ओर देखा तो क्या देखा? इतनी कोशिशों के बावजूद भी अभी तक जानकी के चेहरे का आतंक कम नहीं। आंखें भर भर आती हैं,
आंचल से बार बार आंखें पोंछ रही हैं। राम जी उद्विग्न हो गए, पता नहीं ये क्या कर बैठे। पागलखाने में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक होती है। क्यों? पुरुष तालाब में जीता है, पुरुष घुटन में जीता है, और स्त्री 10-10 मिनट रोज पागल हो लेती है, इसीलिए आगे हो लेती जाती है। वो जरा कुछ हुआ के बल रोने लगेगी, जरा कुछ हुआ कि पड़ा लगता है पानी की टंकी माथे में ही बंधी हुई है। जहाँ स्विच ऑन करोगे फटाक नीचे गिरना शुरू होता है। तो वो तो तिल तिल करके रोज पागल हो लेती है, इसलिए औरतें कम पागल हुआ करती है। पुरुष भीतर ही भीतर घुटते रहते हैं, तो बेचारे क्या करें, चांद का बाल तो उड़ता ही है, पागल खाने और जाते हैं। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण मुझे लगता है कि हमारी इन कोशिशों के बावजूद भी जानकी के चेहरे का आतंक कम नहीं हुआ, हमें कुछ करना चाहिए। आज्ञा भैया, एक काम करो, क्या चित्रकूट के जितने आसपास में जितने भी मुनि महात्मा संभव हों, सबसे जाकर के मेरा प्रणाम करो और उनसे कहना कि राघव को इस समय उनके सत्संग की बहुत आवश्यकता है, अगर कृपा करके पधारें तो। राम का बुलाना सुनकर जितने चित्रकूट पर्वत के ऊपर वैखानस बटुग्रही उदासी जितने थे, सब दौड़ते संत आए। क्या है राम, राघव क्या है, आपने क्यों स्मरण किया? प्रभु ने उठकर सभी संतों का आदर किया, वेदी पर सबको बैठाया और बीच में जानकी के साथ बैठ गए। चारों ओर संत लोग वेदी पर बैठे रहे। श्री राम जी हाथ जोड़कर कहते हैं, महामुनियों, मेरी धर्म पत्नी ने, मेरी अर्धांगनी ने आज ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा परिवार के संबंध में दुखद स्वप्न देखा है, तो आप सब लोग कृपा पूर्वक बताइए अपने अनुभव से क्या कि इस स्वप्न का क्या फल होगा। ये बहुत बेचैन हो रही है। जानकी चौंकी। जानकी को लगा संत लोग कहेंगे तो सही कहेंगे, पति तो मुझे बहला रहे हैं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, पति तो बहला रहे हैं, अपनों की बात कम असर करती है। तब इसीलिए तो राम जी ने संतों को बुलाया। संत लोग बैठे, सब अपना अपना हिसाब जोड़ने लगे। आंख मूंद कर संतों ने हिसाब किताब लगाया। फिर संतों ने एक स्वर से कहा, क्या कि राम, जो भी विपत्ति आनी थी रघुवंश पर वो आ चुकी, अब जो होना था हो चुका, अब कुछ नहीं। अब धीरे धीरे हालात सुधरेंगे और कुछ ही दिनों में परिवार के भीतर की ये उद्विग्नता अशांति समाप्त होगी, ऐसा मेरा मत है। राम जी जानकी से कहते हैं, सुना तुमने, संत लोग बोल रहे हैं अब कुछ नहीं होगा, जो होना था हो गया, और इससे बुरा क्या होता कि हम सब लोग घर छोड़कर जंगल में पड़े हैं। वैसे ही तुम व्यर्थ चिंता कर रही हो, अब कुछ नहीं होगा। मुनि लोग कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, अब कुछ नहीं होगा। जानकी को भी लगा कि हाँ अब कुछ नहीं होगा। थोड़ा मन के ऊपर संतोष का चिन्ह आया, लेकिन हे भगवान, आज न जाने क्या होने वाला है। अभी जानकी के मुख पर संतोष का चिन्ह आया ही था कि इकोर, भील, संथाल, जंगली और कुछ निरीह पशु, मृग, गौ इत्यादि सब चारों तरफ से दौड़ते हुए पर्वत के ऊपर भागते आ रहे हैं और सब वेदी के आगे गिरते जाए, त्राहीनाथ, त्राहीनाथ, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। राम जी चौंके, गरीबों की पुकार, बेचारी जंगलियों की पुकार। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो क्या है, ये क्यों इतने परेशान हैं, इनके दुख का कारण क्या है। प्यारे भगवत भक्तों, लक्ष्मण वेदी से नीचे आए और आकर सभी कोल, भील, संथालों से, जंगलियों से कहते, आप लोग शोर मत कीजिए, शांत शांत, बात क्या है प्रभु। हाँ हाँ, बात क्या है प्रभु, एक बहुत बड़ा राजा
बहुत बड़ी सेना लेकर निरंतर आगे बढ़ता आ रहा है, मंदाकिनी किनारे पहुंच चुका। अगर आगे बढ़ेगा तो हमारे गांव उजड़ जाएंगे, अगर सेना गांव होकर गई हमारे गांव उजड़ जाएंगे। आप कृपा करके राजा से कहिए, अगर वो शिकार ही खेलने आया है तो जंगल का मार्ग ले, वो गांव की ओर क्यों बढ़ता चला आ रहा है। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखना कौन है, किसने गरीबों को परेशान किया। लक्ष्मण, वो जो तमाल का वृक्ष था, पाकड़ जम्बू रसाल तमाला, जो तमाल का वृक्ष था वो बहुत ऊंचा था। लक्ष्मण जी उसी ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गए। एक तो शिखर के ऊपर ऊंचा वृक्ष, अब वृक्ष के भी एकदम ऊपर चढ़कर लक्ष्मण ने मंदाकिनी किनारे देखकर अंदाज करना चाहा। पता नहीं क्या लक्ष्मण ने देखा कि जिस तेजी से ऊपर गए थे उससे दूने तेजी से नीचे लक्ष्मण कूदकर आए। बेटी के ऊपर आकर सबसे पहले लक्ष्मण ने पहला काम तो ये किया, क्या, जितने मुनि महात्मा आए थे, जिनको बुलाकर लाए थे, लक्ष्मण कहते, महात्मा हाँ 2 मिनट में जगह खाली करो, जल्दी 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 2 मिनट में जगह खाली करो। महात्मा लोग कहते हैं बड़ा अजीब आदमी है, अभी बुला के लाया, कहता जगह खाली करो। चक्के हुए ऋषि लोग, और जब तक राम को समझे तब तक लक्ष्मण पलट के कहते हैं, भैया हाँ आप भी जल्दी भाभी को लेकर किसी पहाड़ की कंदरा में चले जाइए, किसी मुनि की कंदरा में चले जाइए, तब तक मैं यहाँ अग्नि शांत करके रहने का सारा निशान खत्म कर देता हूँ। क्यों, क्या है, समय नहीं है कि मैं आपको बताऊं क्या है, बस जो कहता हूं वो कीजिए। संतों को मैंने बुलाया है, तू संतों का अपमान कर रहा है। बोलिए, गिरस्त संतों को निमंत्रण देकर बुलाया, लड़का बाहर निकल के कहे गेट आउट, तो संतों को कैसा लगेगा। राम जी ने संतों को बुलाया, लक्ष्मण कहते 2 मिनट में, देर नहीं 2 मिनट में जगह खाली कीजिए आप। संत लोग बहुत सकते हैं कि भाई क्या आदमी है। राम जी झंडाए, लक्ष्मण हुआ क्या, तू इतना परेशान क्यों है। मैंने कहा था देखने की कौन राजा है, ये कौन राजा है, तूने क्या देखा। यानी तुम नहीं समझे कि कौन राजा है ना, मैं कैसे जानूं, तूने बताया नहीं। ओ ठीक है, क्यों समझोगे तुम, क्यों समझोगे, तुम्हारा दिल तो बड़ा है ना, तुम उदार हो ना, तुम्हें तो शांति प्रिय है। लेकिन धूल में भी अगर कोई पांव मारता है तो वो सिर पर उठकर आकर बैठती है। तुमने तो मेरी हालत धूप से भी बदतर कर रखी है। तुम्हारी वजह से अन्याय बर्दाश्त करता आया हूं, वरना मैं अयोध्या में महल की ईंट से ईंट बजा देता, लेकिन तुम्हारा रुख देखकर चुपचाप तुम्हारे साथ चलाया। लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। आई बना भव सकल समाजो, प्रकट करो विष पाछिल आजो। अब तक जो भीतर घुट रहा था अब आज नहीं छोड़ूंगा। कौन है और कौन हो सकता है। बासमती धान से बासमती चावल होगा, और एक धान होता है जो गरीबों का धान बिहार में ज्यादा होता है, उसको कोदो कहते हैं। वो 40 दिन में पक के तैयार हो जाता है, बहुत मोटा, गरीब लोग खाते हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं कि कोदो के धान में बासमती चावल आएगा। क्या मतलब, क्या केकई के गर्भ से तुम किसी अच्छे आदमी की उम्मीद करते हो। मां जैसी कुटिला है, मां जैसे पाप। प्रभु की आंखें गंभीर, बात क्या, कौन है और कौन होगा।
दल बटोर दो भाई, दोनों भाई सेना लेकर ये समझ कर कि राम जंगल में अकेले हैं, पर ये भूल गए कि राम के साथ लक्ष्मण भी है। और भैया एक बात कहता हूं, आज अगर तुमने रोका तो ठीक नहीं होगा, मैं बहुत मान चुका हूं। आज अगर तुमने रोका तो आज्ञा भंग का जो दंड है वो तो झेल लूंगा, लेकिन आज रोकूंगा नहीं मैं तुम्हारे भी रोकने से। आई बना भल सकल समाजो, सोवल समर सेज दो भाई। आज दोनों भाइयों को युद्ध के मैदान में रण की सैया में सुनाऊंगा। अरे लक्ष्मण पागल हो गया, शत्रुघ्न तो तेरा अपना है, शत्रुघ्न तो तेरा सगा भाई है। माना भरत सौतेला है, पर शत्रुघ्न तो तेरा सगा है। कौन सगा और कौन सौतेला? जो राम का विरोधी है लक्ष्मण के लिए वो सब सौतेला है। हम विरोधी को लक्ष्मण बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन लक्ष्मण तू करेगा क्या? तू अकेला, और वहां सेना अपनी है रघुवंश की, जो दुश्मन को पीठ नहीं दिखाती है, गाजर मूली नहीं है, और भरत भी कोई मामूली नहीं है। शत्रुघ्न कहते कह चुके ना, अब मेरी सुनो। क्या? मैं मानता हूं मैं भरत से कम हूं, पर कब कम था? जब भरत धर्म पर थे। छोटे होकर आज भरत बड़े पर हाथ उठाने आ रहा है। जो बड़े पर हाथ उठाने आ रहा है वो तो मर गया। जिसने बड़े पर हाथ उठाया वो बड़ा जिंदा है भी, तो वो मरे के काबिल अब जिंदा है। छोटे ने हाथ उठा दिया, आज नहीं छोड़ूंगा। जो सहाय कर शंकर आई युद्ध के देवता शंकर भी आकर के मदद करे, है कोई मुझसे का ठिकाना? ये क्रोध है। आपको मालूम है, एक बात गांठ बांध लो, भाई से बढ़कर मित्र नहीं, खून है। भाई कितना ही गलत क्यों न हो, लेकिन अगर कोई दूसरा बोलेगा तो भाई चढ़ बैठेगा। मैं वृंदावन की बात कहता हूं, नाम नहीं बताऊंगा। कुछ जरूरी सामान लेना था, ये सब थैले में लेगा, 2 कदम पर है, टहलता हुआ चला जाओ। पहुंच गया दुकान पर, नाम तो नहीं बताऊंगा भाई, लड़ाई करा। पर मैं खड़ा ही था दुकान में भी, एक आदमी उसमें सामान ले रहा था, उसका कोई परिचित होगा, तो उसे कहता अरे तू अपने भाई को समझाता नहीं है, तू सुबह से शाम गद्दी पर बैठ कर एड़ी रगड़ के कमाता है, और वो कम वक्त जाकर के सब सट्टे में फूंक देता है, जुए में फूंक देता है, तो उसको कुछ कहता नहीं है। मैंने सोचा अब ये भाई फिर मिलाएगा, कहेगा क्या करूँ मेरी किस्मत को। अजी साहब उल्टे, ओ भाई एकदम आग हो गया। बोले अगर वो मैं कमाता हूँ वो उड़ाता है, तेरे बाप का क्या है? मैं कमाता हूँ मेरा भाई उड़ाता है, तुझे काहे की दिक्कत पड़ गई है? मैंने कहा ये देखो, मतलब समझा आपने? भाई कैसा भी हो, ब्लड इज थिकर देन वाटर, लेकिन भाई का दुश्मन हो जाता है। ये गांठ मान लो, दुश्मन हो जाता है, फिर किसी के समझाए नहीं समझता। देवता गुरु कोई समझाए नहीं समझेगा। भाई दुश्मन हो जाएगा, दुश्मन से भयंकर हो जाएगा, इससे बचना। क्या? तुलसीदास ने लिखा, भाई भाई परम समिति सकल दोष। भाई में कितना ही दोष हो, लेकिन भाई परवाह नहीं करता। भाई तो भाई है, लेकिन एक दोष आया तो फिर भाई जान का दुश्मन हो जाता है। वो दोष क्या? भाई भाई परम समिति सकल दोष पर छल वर्जित प्रीति। भाई को अगर ये एहसास हो गया कि मेरा भाई मेरे पीठ में छुरा मार रहा है, मेरे साथ धोखा कर रहा है, मेरे साथ छल कर रहा है, फिर वो नहीं रुकेगा। फटे दूध का न खोया होता है और न छेना होता है। फट गया तो फट गया। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं आज लक्ष्मण का मन फट गया।
कहते भरत हमें उपचार न थोड़ा, भरत से हमने कम नहीं मुसीबत पाया है, फिर भी हम चुप रहे, लेकिन अब वो हमें मारने आ रहे हैं। मैं चला, आज्ञा दो। उठी कर जोरी रजायसु मांगा, रजायसु माने आज्ञा, आज्ञा दो, आज्ञा दो, नहीं तो मैं चला। जानकी घबराई, जानकी बार बार राम क्यों देखती है, रोकिए ना पुत्र, रोकिए नहीं, क्या करने जा रहे हैं? क्या घर में खून की धारा बहेगी? तो दानरे ऊंचा चढ़कर देखकर लागियों का आसी शरणागति बच्चों का खेल नहीं है। वृंदावन के नारायण स्वामी